स्वागत करते हैं गुरमीत चड्ढा साहब का, सीआईओ और मैनेजिंग पार्टनर कंप्लीट सर्कल वेल्थ के हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुरमीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम, परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया साल आपके लिए मंगलमय हो, समृद्धि वाला हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सर बताएं नए साल के लिए बाजार का आउटलुक। अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबको। ऐसे ही आप सब पे प्रकाश करते रहिए, मार्केट में रिटेल निवेशकों को गाइड करते रहिए। अनिल जी, मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लग रही है। एक, अगर आप देखिए, हमारा जो एमएससीआई से अंडर परफॉर्मेंस लगभग 30% है। जब भी अंडर परफॉर्मेंस 15-20% ज्यादा हुआ है एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स से, थोड़ा सा रिकवरी आया है। दूसरा, अगर आप निफ्टी टू गोल्ड रेशियो देखें, 2 पे आ गया है। निफ्टी लगभग 26,000 पे है। गोल्ड अगर आप देखें 1,25,30,000 ले, तो 2 का रेशियो। हिस्टोरिकली आप देखेंगे, जब निफ्टी और गोल्ड का रेशियो 3.5-4 होता है, तो गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। और जब ये रेशियो कम हो जाता है, जैसे अभी 2 हो गया, इक्विटी थोड़ा सा कैचअप करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैचअप होना बाकी है। शॉर्ट्स भी थोड़े से कवर हो रहे हैं। दूसरा ने जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। बैंक के नतीजे देखिए, डिस्पाइट 100 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कट के, निम्स जो है बेटर हो रहे हैं। सब बाजार को लग रहा था 10-15 पैसा निम पे और प्रेशर आएगा। आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, वन ऑफ हटा दीजिए तो निम एक्चुअली बढ़ा है। फेडरल बैंक का निम बढ़ा है। एचडीएफसी बैंक कह रहा है 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब हम इंडस्ट्री से ज्यादा क्रेडिट ग्रो करेंगे। तो बैंक्स में मुझे बहुत, फाइनेंशियल्स में, और आपने देखा है नया हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। दूसरा, आरबीआई का एक स्टांस चेंज हुआ है। रेपो रेट कट और लिक्विडिटी इंफ्यूजन तो हुआ ही है, छोटे बैंक्स में आउटलुक बदला है। एमिरेट्स बैंक का डील मेरे हिसाब से गेम चेंजर है। 26,000 करोड़ का इक्विटी इंफ्यूजन बैंक की नेटवर्थ को 40,000 करोड़ ले जाएगा। इससे पहले हमने देखा सुमितोमो आया यस बैंक में। फेडरल बैंक एक फंड रेजिंग की बात कर रहा है। तो बहुत सारे टीयर 2 बैंक्स में फॉरेन निवेशक आएंगे। एक समय हमने देखा कि सिटी बैंक वगैरह ने रिटेल एसेट्स बेचे। सडनली मिडिल ईस्ट में, जापान में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा एफडीआई के लिए बैंकिंग में। तो मुझे लग रहा है बैंकिंग के रिफॉर्म्स और लोड हो रहे हैं, और यहाँ आपको अच्छी क्रेडिट ग्रोथ के साथ, बेटर निम्स के साथ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कंजम्पशन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग लग रहा है जी। फेस्टिव सीजन अक्रॉस कैटेगरी, ऑटो है, अप्लायंसेज है, न्यू एज बिजनेसेस हैं। तो मेरे हिसाब से अर्निंग्स जो है, मुझे लगता है सरप्राइज कर सकती हैं थोड़ा सा। इस क्वार्टर शायद इतना ना करें, अगले क्वार्टर ज्यादा करेंगे। तो बाजार में मेरा नजरिया बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल। तो बाजार पे आप बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं और यहाँ से बढ़िया तेजी, और अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी हो चुकी है हमारी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में। कुछ चीज़ें आपने बताई है कि क्यों, कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जो फ्रेश पैसा बाजार में इस वक्त लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या राय होगी, कहाँ निवेश करना ठीक रहेगा? स्टॉक सेक्टर्स आपको विशेष पसंद हो तो बताएं सर। तो अनिल जी, फाइनेंशियल्स के अलावा मुझे कंजम्पशन पसंद है। ऑटो अगर आप देखिए, एमएनएम में देखिए, मार्केट शेयर ऑटो सेगमेंट में 27% हो गया है। ट्रैक्टर सेगमेंट में लगभग 44% है। 3.5 टन के जो एलसीवीज है, वहां 54% पहुंच गए हैं। शानदार रिकवरी है, मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है। आरबीएल बैंक में निवेशक भी हैं, 3.5% स्टेक है उनका। तो मुझे लग रहा है नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। टू व्हीलर्स में टीवीएस बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरीज में बहुत तेजी है। एक कंपनी है जो हमने अभी ऐड करी है, लूमैक्स, जो लाइटिंग कराती है। आप देखिए, हैलोजन लैम्प की जो लाइफ है वो 2,000 घंटे होती है, और जो एलईडी है उसकी 10,000 घंटे होती है। तो हालांकि कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अगर आप लाइफ से कंपेयर करेंगे तो ये अक्रॉस सेगमेंट में प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो हमें ऑटो एंसिलरीज, टू व्हीलर, फोर व्हीलर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें कैपिटल मार्केट प्ले में आपको वापसी देखने को मिलेगी जैसे जैसे मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होता है। तो अभी आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज में तेजी देखने को मिलेगी। आगे जाके आपको ब्रोकिंग में, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन रेवेन्यू पिकअप करेगा, मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, वहां देखने को मिलेगा। और चौथा, मुझे एक प्राइवेट केपेक्स एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो पावर कंजम्पशन स्पेस, ट्रांसमिशन स्पेस, पावर इक्विपमेंट स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सेक्टर्स में हम ओवरवेट रहेंगे, और थोड़ा वेटेज, जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूँ, लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में रखिए। मुझे लगता है कि और यील्ड्स नीचे आएंगी, और यहाँ से जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है वो भी डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है, अगर आप एक लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं या जीसेक खरीदते हैं तो।
बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया दिए हैं, जहाँ फाइनेंशियल्स तो मजबूत है ही, बैंक्स, एनबीएफसी वगैरह। कंजम्पशन में ऑटो इंसली काफ़ी पसंद है, कैपिटल गुड्स से कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेजेस, डिपॉजिटरी, ये अच्छा कर सकते हैं। प्राइवेट कैपेक्स बढ़ने की उम्मीद करके चल रहे हैं गुरमीत सर, तो पावर कंजम्पशन, पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग एक और एसेट क्लास बताइए, वो मिस मत कीजिएगा, लॉन्ग डेटेड फंड्स, यानी कि आपके लिए डेट फंड्स में भी पैसा लगाने का एक अच्छा मौका बन सकता है। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौके पे विस्तार से हमें राय